बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम आमिर इसाक फ्रॉम बायोलॉजी डिपार्टमेंट, स्टार इंस्टीट्यूट लाहौर। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं जी नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ। यूनिट नंबर 6, किंगडम एनिमेलिया मींस डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। सो ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल यूनिट है और कुछ के लिए आसान आसान उनके लिए जिन्होंने इसको पढ़ा होता है डेफिनेटली, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता बोर्ड के एग्जाम्स में, इसलिए मोस्टली स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं। तो डेफिनेटली फिर उनके लिए ये यूनिट बहुत मुश्किल है और मुश्किल था, लेकिन कोशिश करेंगे जी जिन्होंने इसको पढ़ा था और जिन्होंने नहीं पढ़ा था दोनों के कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स क्लियर हो सकें। सो इसलिए आप लोग इन सारे आंसर्स को जरा अच्छी तरह से सुनिएगा और इसकी डिस्कशन को भी, ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो सकें। सो टिल एंड मेरे साथ आपने अटैच रहना है। सो हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन जी पास पेपर्स में आ चुका है। सिलेक्ट एन एमनियोटिक या एमनियोट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपने एन एमनियोट को देखना था। सिलेक्ट एन एमनियोट, स्नेक, पैरट, फ्रॉग, क्रोकोडाइल। अब सबसे पहली बात, अगर आपको नहीं पता कि एन एमनियोट्स किसको कहते हैं और इसका ऑपोजिट होता है एमनियोट्स, तो फिर आपका आंसर डेफिनेटली गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि तुक्का लगाने से आंसर ज्यादा तौर पर गलत होते हैं। तो पहले हम जरा देख लेते हैं कि एमनियोट्स और एन एमनियोट्स एक्चुअली क्या है। बेसिकली हमारे पास वर्टिब्रेट्स के 5 ग्रुप्स हैं जिनको हम हायर कोऑर्डिनेट्स में रखते हैं। मतलब फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। अब इनमें से जो पहले 2 ग्रुप्स हैं यानी कि एम्फीबियंस एंड फिशेस, ये दोनों एन एमनियोट्स में आते हैं। वाई? बिकॉज उनके शेल, उनके एग के बाहर शेल नहीं होता और उनके बाहर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग्स नहीं होती अराउंड एम्ब्रियो। हम उनको एम्ब्रियोनिक लेयर्स का नाम भी देते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स भी कहते हैं। अब ये जो आपको एग दिखाई दे रहा है, ये एक बर्ड का एग है, जिसमें आप लोग अगर इन केस देखें, सबसे अंदर एम्ब्रियो है जिसको लेबल किया हुआ है और उसके बाहर एक कवरिंग है, यानी जिसके अंदर बाहर एक कैविटी है। पहले उस कैविटी का नाम है एमनियोटिक कैविटी, उसमें फ्लूइड होता है एमनियोटिक फ्लूइड, और इस कैविटी की कवरिंग का नाम होता है एमनियन। अब जिनके अंदर ये कवरिंग एम्ब्रियो के इर्द गिर्द मौजूद होगी हम उनको एमनियोट्स कहेंगे, और जिनके इर्द गिर्द नहीं होगी हम उनको एन एमनियोट्स कहेंगे। तो एमनियोट्स की कैटेगरी में जी फिर 3 आते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। इसके अलावा जो कवरिंग्स आपको नजर आ रही हैं एमनियन के बाहर, वो है एलेंटॉइस, फिर सबसे बाहर कौन सी है, कोरियन, और उसके बाहर फिर ये एग वाइट है जिसको हम एल्ब्यूमिन प्रोटीन के नाम से यहाँ पर लेबल किया हुआ है उसने। फिर इसके अलावा आपको अंदर जो है वो यॉक भी नजर आ रही है, यॉक सैक भी, और सबसे बाहर क्या है, शेल। तो इन अदर वर्ड्स ये काफी ज्यादा प्रोटेक्शन क्यों दी गई, क्योंकि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर एनिमल्स को सर्वाइव करना मुश्किल होता है, स्पेशली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशंस। तो इसी वजह से उनकी प्रोटेक्शन ज्यादा है, जबकि एम्फीबियंस और फिशेज अपनी फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो वाटर के अंदर करते हैं। डेट्स वाई उनको प्रोटेक्शन इतनी ज्यादा नहीं चाहिए होती, तो डेट्स वाई उनके इर्द गिर्द कोई कवरिंग्स भी ज्यादा नहीं होती। तो इसी वजह से हम उनको एन एमनियोट्स का नाम देते हैं। अब डेफिनेटली हमारे पास जो 4 ऑप्शंस थी, अल्फा स्नेक का ताल्लुक रेप्टाइल से है, एमनियोट में आएगा। बीटा पैरट का ताल्लुक बर्ड से है, एमनियोट्स में आएगा। वाइल चार्ली फ्रॉग, दैट इज द आंसर, जो कि एम्फीबियन है, ये एन एमनियोट में आएगा। और डेल्टा क्रोकोडाइल रेप्टाइल है, इसी वजह से वो भी एमनियोट्स में आएगी। तो इस वजह से ये आप लोगों को चार्ली आंसर मिलेगा, फ्रॉग। तो उम्मीद आप लोगों का ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्नेल्स आर द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ। अब 4 ऑप्शंस हैं, फैशियोला हेपेटिका, लीवर फ्लूक का साइंटिफिक नेम, टाइनिया सोलियम टेपवर्म का साइंटिफिक नेम, शिस्टोसोमा ब्लड फ्लक का साइंटिफिक नेम, और एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल हुकवर्म का साइंटिफिक नेम, जो कि नीमाटोड से बिलोंग करता है। बाकी ऊपर वाले तीनों फ्लैट बम्स हैं। तो आपसे पूछा गया स्नेल का इंटरमीडिएट होस्ट, हम लाइफ साइकिल जरा देखते हैं किसका, लीवर फ्लूक का। लीवर फ्लूक का लाइफ साइकिल आपको शीप से स्टार्ट होता नजर आ रहा है, दैट इज द प्राइमरी होस्ट। उसके बाद फिर अल्टीमेटली हम इंटरमीडिएट होस्ट या फिर सेकंड होस्ट में आते हैं, जिसको हम स्नेल का नाम दे रहे हैं। सो आप लोग देख रहे हैं जी, स्नेल आपको इंटरमीडिएट के तौर पर दिखाई दे रहा है, और फिर दोबारा से हम शीप में चले जाएंगे। तो डेफिनेटली फिर ये किसके लाइफ साइकिल की बात हो रही है, लीवर फ्लूक के, और उसका साइंटिफिक नेम है अल्फा फैशियोला हेपेटिका, एंड दैट इज द राइट आंसर। टाइनिया सोलियम का इंटरमीडिएट होस्ट पिग भी होता है, कैटल को भी समटाइम कहा जाता है। शिस्टोसोमा में एज सच कोई हमें मिलता नहीं, लेकिन वो ब्लड फ्लक यानी कि इंसान के ब्लड के अंदर वो ज्यादा ग्रो करता है। और एनसाइक्लोस्टोमा का भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता, उसका होस्ट इंसान ही होता है, उसकी इंटेस्टाइन के अंदर वो ग्रो करता है। हमारा आंसर था अल्फा। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ मैन बिलोंगिंग टू फाइलम नीमाटोडा। अब ये जितने भी फाइला आप पढ़ेंगे एनिमल्स के, उसके अंदर स्पेशली अगर कोई पैरासाइट आता है तो आपने लाजमन याद रखना होगा, एक तो उसका नाम, फिर आपको याद रहे कि ये फ्ला पैरासाइट को हमने फ्ला फाइलम में पढ़ा था।
अब आपको फाइलम नीमाटोडा माइंड में रखना है। टाइनिया सोलियम टेपवर्म का साइंटिफिक नेम है, डेफिनेटली ये फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस है, जिसको हम फ्लैटवर्म्स कहते हैं। ये जो वॉचीरिया बैंक्रॉफ्टी है ये नीमाटोडा का मेंबर है, लेकिन जो आंसर है जो है एस्कैरस। ये जो वॉचीरिया बैंक्रॉफ्टी है ये लिम्फेटिक सिस्टम का पैरासाइट है। आपसे पूछा गया था इंटेस्टाइनल, हालांकि इसका फाइलम नीमाटोडा ही है बेटा, लेकिन इंटेस्टाइनल पैरासाइट इज अ चार्ली ऑप्शन एस्कैरस। जबकि डेल्टा अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया ब्लड फ्लग का साइंटिफिक नेम है शिस्टोसोमा। सो ये अब आपको एस्कैरस का लाइफ साइकिल दिखाई दे रहा है, इंसान की इंटेस्टाइन में वो ग्रो करता है और अल्टीमेटली वो फिर फीसिस के थ्रू बाहर आ जाता है और फिर दोबारा से वो इंसान में दाखिल हो सकता है। सो इसी वजह से आप लोग जो एस्कैरस है जी उसको आंसर लेंगे चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द इंटरमीडिएट होस्ट फॉर टाइनिया, यानी कि टेपवर्म की बात हो रही है और अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में ये बताया कि टाइनिया का इंटरमीडिएट होस्ट पिग भी हो सकता है और कैटल भी कोई हो सकता है, यानी कोई बफलो, कौ एटसेट्रा। बट अभी हमारे पास उन ऑप्शंस में ना तो कौ लिखा हुआ है ना बफलो लिखा हुआ है। अल्फा फिश, बीटा इज द आंसर पिग। ये आपको लाइफ साइकिल दिखाई दे रहा है, तो हम पहले आंसर ले लेते हैं। ये जो आपको लाइफ साइकिल नजर आ रहा है ये टेपवर्म का टाइनिया सोलियम का लाइफ साइकिल, यहाँ से इंसान से के अंदर से निकला फीसिस के थ्रू, उसके अंदर एग्स थे, 7 प्रोग्लोटिड्स थे और उसके बाद फिर वो पिग में चला गया। पिग ने जब उनको सिंपली यूं कह लें कि फूड अपनी बनाया, तो डेफिनेटली वहां से फिर ये दोबारा इंसान में दाखिल हो सकता है अगर आप पिग का गोश्त खाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स, तो हमारे इस मज़हब में वैसे भी पिग बना है, तो हम डेफिनेटली फिर इस बीमारी से काफ़ी हद तक बचे हुए हैं। तो हमारा आंसर है जी हमारे पास इसमें से बीटा ऑप्शन पिग, बाकी इसके आंसर्स में शामिल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द साइट वेयर एस्कैरस इज प्रेजेंट, जो कि नीमाटोडा का मेंबर है और पैरासाइट है इंसान के अंदर, अभी हमने पीछे इसकी बात की है। सो क्या वो इंटेस्टाइन में या सीकम में या स्टमक में या रेक्टम में? सीकम इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जबकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। स्टमक का भी नहीं इसी वजह से हो सकता, और रेक्टम इज अगेन द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? अल्फा इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 6, टाइनिया यानी टेपवर्म इज एन एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन, पिग एंड कैटल, जैसे अभी हम पीछे बात कर चुके। तो फाइलम कौन से वाला है जी? फाइलम इसका सिंपल सा आंसर है डेल्टा ऑप्शन प्लेटीहेलमिन्थस, जिनको हम लोग फिर फ्लैट वर्म्स का नाम देते हैं। नाइडेरिया सिलेंटिडेटा का दूसरा नाम है एस्केलमेंथिस, नीमाटोडा का दूसरा नाम है और एनालिडा का नाम एनालिडा ही होता है। वैसे हम इनको सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन में होती है। तो आंसर है जी डेल्टा फ्लैट वर्म्स। क्वेश्चन नंबर 7, body of dash consists of segments called proglottids which contains mainly sex organ। अभी हमने पीछे ये व्यू भी देखा, ये टेपवर्म के अंदर प्रोग्लोटिड्स होते हैं। तो अल्फा लिखा हुआ है प्लेनेरिया, नो। बीटा एस्कैरस, नो। चार्ली फेशियोला, नो। लास्ट ऑप्शन हमारे पास टेपवर्म, दैट इज द राइट आंसर। अब हम जरा देख लेते हैं जी इसकी बॉडी के अंदर जो एरियाज हैं प्रोग्लोटिड्स, वो सेगमेंट्स होते हैं बेसिकली इनके, लेकिन ये क्योंकि टेपवर्म होता है कोई कैविटी नहीं होती इसके अंदर, तो ये प्रोग्लोटिड के अंदर फिर आपको सेक्स ऑर्गन्स भी मिलते हैं, जैसे ऊपर लिखा हुआ है दैट कंटेन्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फ्लेम सेल्स एंड नर्व्स। ये भी याद अपने नॉलेज में रख लें कि प्रोग्लोटिड्स में सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते, बल्कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी हो सकते हैं लाइक फ्लेम सेल्स, और इसके अलावा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड नर्व्स भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन पहले आ गई, क्वेश्चन बाद में आ रहा है कि इन रेडियल सिमेट्री ऑल बॉडी पार्ट्स आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, रेडियल सिमेट्री रिप्रेजेंट्स डैश मोड ऑफ लाइफ। अब उसमें आंसर है क्या? सेसाइल, स्ट्रीमलाइंड, एक्टिव, पैरासाइट। ये बाइलेटरल रेडियल सिमेट्री जो होती है जी हमारे पास, उसमें रेडियल का ज्यादा ताल्लुक होता है सेसाइल लाइफ के साथ, यानी सेसाइल जो उसमें बिहेवियर होता है उसको ये ज्यादा प्रमोट करती है सिमेट्री, जबकि बाइलेटरल मोटाइल जो बिहेवियर होता है उसको प्रमोट करती है। अभी आपको नजर आ रहा है ये सियानी मोन का जी बॉडी स्ट्रक्चर है, उसको कट करके दिखाया हुआ है इनटू मोर देन वन प्लेन ऑफ वीएन, तो दैट्स व्हाई ये रेडियल सिमेट्री है। नीचे आपको लिखा नजर आ रहा है रेडियल सिमेट्री अलाउज अ सेसाइल एनिमल टू मीट इट्स एनवायरनमेंट इक्वली फ्रॉम ऑल साइड्स। इसी वजह से ये फिर हर तरफ से अपनी एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप शो करते हैं अपनी बॉडी के हवाले से, तो दैट्स व्हाई इनको सेसाइल जो लाइफ है उसमें हेल्प करती है रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, Pseudocoelomates have a body cavity but it is not true coelom। ये आपकी बुक के अंदर डेफिनेटली मौजूद है बात। Which one of the following is included in the group, यानी Pseudocoelomates में कौन आता है? तो एक ही फाइलम आता है। मैंने कहा ना कि ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको एनिमल्स के ग्रुप्स क्लासेस पता हो और पता हो कि फला एनिमल या फला फाइलम इसमें शामिल है और ये इसमें शामिल नहीं है। हमारे पास आंसर है जी प्लेनेरिया, टेपवर्म, अर्थवर्म, एस्कैरस। तो एक ही फाइलम है नीमाटोडा फाइलम, और नीमाटोडा फाइलम का कौन मेंबर है इन चारों में से? प्लेनेरिया फ्लैटवर्म है यानी कि
प्लेटीहेल्मिन्थिस है, टेपवर्म भी फ्लैटवर्म है, अर्थवर्म एनालिडा है और डेल्टा ऑप्शन है जिसका एस्कैरस जो कि नीमाटोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं और उन्हीं में ये आपको सीडोसिलोम मिलेगी। ये जैसे अब आपको साथ डायग्राम नजर आ रहा है, ये आपको एस्कैरस का इंटरनल व्यू दिखाया गया है, क्रॉस सेक्शनल व्यू जिसको हम दूसरे वर्ड्स में कह लें। तो बॉडी को कवर किया और एक्टोडर्म ने, फिर मीजोडर्म की लेयर है, फिर उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक आपको सबसे अंदर नजर आ रहा है और डाइजेस्टिव ट्रैक में और मीजोडर्म के दरमियान की जो जगह है उसको हम लोग सीडोसिलोम का नाम दे रहे हैं। बट इसकी इंटरनल लाइनिंग क्योंकि मीजोडर्म ने नहीं बनाई हुई, इसकी इंटरनल लाइनिंग आप कह सकते हैं एंडोडर्म, लेकिन एंडोडर्म जो है बेसिकली वो गट की आउटर कवरिंग बनाती है, इसकी इंटरनल लाइनिंग नहीं बनाती। दूसरे वर्ड्स में सीडोसिलोम की क्योंकि इंटरनल लाइनिंग ही नहीं होती तो इसी वजह से हम इसको फिर सीडोसिलोम का नाम देते हैं, फॉल्स बॉडी कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं, यानी बहुत सारे फाइला हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंडर। आपने क्या करना है जी, टोटल 10 फाइला हैं एनिमल्स के। पहला फाइलम किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, किसी कैटेगरी से मुराद डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक इन दोनों में नहीं आता, डेट इज स्पॉन्जेस। सेकंड जो होता है वो हमारे पास सिलेंटीरेट्स होते हैं जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उसके बाद जितने भी हैं वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो डेफिनेटली अगर हम इसमें से किसी भी एक ऐसे एनिमल को जान लेते हैं, पिक कर लेते हैं जिसका ताल्लुक फाइलम पोरीफ्रा या सिलेंटीरेटा के अलावा किसी फाइलम से है, तो डेफिनेटली वहीं पे ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। जेलीफिश फाइलम नाइडेरिया सिलेंटीरेटा, सियानिमोन अगेन फाइलम सिलेंटीरेटा, टेपवर्म प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो यही इसका आंसर है जी चार्ली। अब आप देख रहे हैं जी प्लेटीहेल्मिन्थिस जो हैं उनको डायग्राम के अंदर आप लोग अगर इन केस देखेंगे तो नीचे आपको लिखा नजर आ रहा है कि फ्लैटवर्म्स आर द लोएस्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। हाईएस्ट कौन है? कॉर्डेट्स। और लोएस्ट कौन है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात हो रही है, तो लोएस्ट कौन है जी ट्रिप्लोब्लास्टिक में? वो हैं फ्लैटवर्म्स। तो आंसर है हमारे पास चार्ली। टेपवर्म का ताल्लुक इस फाइलम से है, कोरल का ताल्लुक भी फाइलम सिलेंटीरेटा से है, इसी वजह से वो भी इसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर इज द चार्ली ऑप्शन टेपवर्म। क्वेश्चन नंबर 11, इन आर्थ्रोपोड्स द बॉडी कैविटी इज इन द फॉर्म ऑफ। वैसे तो सिलोम होती है इनके अंदर भी क्योंकि ये सिलोमेट्स में आते हैं, बट क्योंकि वो सिलोम थोड़ी सी जरा डिफरेंट होती है बाकियों से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस सिलोम का ज्यादा रिलेशनशिप होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से। जैसे अब आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, जब आर्थ्रोपोड में किसी इंसेक्ट का भी आप लोग बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं अंदर से, तो उसमें आप लोगों को ये ओपनिंग नजर आ रही है हार्ट की, ऑस्टिया जहां से ब्लड अंदर आता है, फिर एओर्टा होती है जहां से ब्लड निकलता है, और ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और इस ब्लड के साथ साथ यानी हार्ट के साथ साथ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ साथ कैविटी होती है, और इसी कैविटी को फिर क्योंकि उसके साथ होती है तो हम हीमोसील का नाम देते हैं। तो राइट आंसर इज द बीटा ऑप्शन हीमोसील। यानी वैसे तो सिलोम है लेकिन सिलोम के अंदर ये स्पेसिफिक कैटेगरी है जो कि आर्थ्रोपोड्स में या इंसेक्ट्स में मिलती है, और हम इसको नाम देते हैं बीटा ऑप्शन हीमोसील। क्वेश्चन नंबर 12, dash is a good example of polymorphism. Now polymorphism is only related to phylum Coelentierata जिसका दूसरा नाम है नाइडेरिया। तो कोई भी आप लोगों को इसमें एग्जांपल नाइडेरियन की मिलेगी तो वो इसमें आंसर पहली बात तो हो सकता है, लेकिन दूसरी बात क्या हर नाइडेरियन के अंदर पोलीमॉर्फिज्म होती है? नहीं। पोलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? मोर देन 2 स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, जो कि आपको इन 4 ऑप्शंस में से हाइड्रा, स्टारफिश, ओबिलिया, यूप्लेक्टिला में से चार्ली आंसर ओबिलिया में मिलेगी। अब इसको थोड़ा सा मजीद क्लियर कर लेते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया आपको ये नजर आ रहा है, इसका दूसरा नाम भी याद रख लेना है हाइड्रोजोन, यानी क्योंकि हो सकता है ऑप्शंस के अंदर ये भी लिखा हो। तो आपको इसकी एक जनरेशन नजर आ रही है मेड्यूसा, ये उसकी मोटाइल जनरेशन है। फिर उसके बाद उन्होंने फर्टिलाइजेशन से पहले या उसके बाद ब्लास्टूला ये स्टेज शो करनी है। वैसे ब्लास्टोस्टाइल ये हम लोग मेड्यूसा स्टेज को भी नाम दे सकते हैं, या उसके बाद की जो एक नाम है जी ब्लास्टोस्टाइल वो इनकी एक अलग से जनरेशन है। और अल्टीमेटली ये फिर पॉलिप में चेंज हो जाता है जाइगोट बनने के बाद, जो कि आपको नजर आ रहा है डिवेलपिंग पॉलिप। तो पॉलिप, मेड्यूसा, ब्लास्टोस्टाइल, यानी इसका मतलब मोर देन 2 जनरेशंस आपको इसमें मिल गई। तो डेट्स वाई इसमें जो प्रोसेस मिला वो फिर पोलीमॉर्फिज्म है, जब 2 से ज्यादा किस्म की जनरेशन एक ही के लाइफ साइकिल में आपको दिखाई दे। और वो इनमें से कौन है? वो है चार्ली। जो यूप्लेक्टिला है वो वैसे भी स्पॉन्ज है, वो इस फाइलम से बिलोंग नहीं करता, अल्फा बीटा करते हैं, बट चार्ली इज द राइट आंसर ओबिलिया। क्वेश्चन 13, नेम कॉमन गट राउंड वर्म पैरासाइट ऑफ ह्यूमन एंड पिग। अब कॉमन का मतलब जो पिग का भी पैरासाइट है और जो ह्यूमन का भी पैरासाइट है, तो क्या वो एस्कैरस लंब्रिकॉइड है? यस, यही इसका राइट आंसर है। सो अल्फा इज द आंसर। अब बीटा, चार्ली, डेल्टा एक्चुअली जो लिखे हुए हैं लंब्रिकस, टेरिस्ट्रस, इस तरह से फेरिटीमा, पॉस्थुमा और हिरुडो मेडिसिनैलस, ऑल ऑफ दीज बिलोंग टू फाइलम एनालिडा। और ये फाइलम एनालिडा का पूछा ही नहीं जा रहा था आपसे, तो राउंड वर्म का पूछा गया जो कि फाइलम नीमाटोडा का तो एक ही मेंबर है इन 4 ऑप्शंस में से, और वो है अल्फा। ये अब आपको उसमें पिग के अंदर एस्कैरस का जो लाइफ साइकिल है वो किसी हद तक दिखाई दे रहा है, तो ना ये एस्कैरस सिर्फ
इंसान का पैरासाइट है बल्कि पिग का भी पैरासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड लीवर फ्लग। ये बात अभी पीछे हमने कर ली है कि ये जो फेशोला हेपाटिका होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज लीवर फ्लग, कॉमन नेम लीवर फ्लग है और साइंटिफिक नेम फेशोला हेपाटिका है। तो राइट आंसर इज द चार्ली ऑप्शन फेशियोला। सो ये उसका जीनस है और हेपाटिका उसकी स्पीशीज है। ये अब आपको उसका व्यू नजर आ रहा है, तो ये लीवर के अंदर क्योंकि पैरासाइट है उसका, तो इसका नाम फिर लीवर फ्लग रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पोलीमॉर्फिज्म, अभी ये बात हुई, इज द फीचर एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ, तो मैंने कहा था कि ये ओबिलिया में था, लेकिन मेंबर वो किस फाइलम का था, तो वो फाइलम था जी सिलेंटिरेटा, तो इसलिए अल्फा ही इसका आंसर होगा, सिलेंटिरेट्स। आर्थ्रोपोड्स, पोरिफ्रा, प्लैटीहेल्मिन्थस में पोलीमॉर्फिज्म नहीं मिलती। अब आप लोगों को देख रहे हैं जी, ये पिक नजर आ रही है बॉक्स के अंदर, पोलीमॉर्फिज्म इन सिलेंटिरेट्स। तो नाम याद रख सकते हैं जी, फाइजेलिया, वेलिला, इस तरह से ऑरिला जेलीफिश का साइंटिफिक नेम है, ओबिलिया है, सियानीमोन है। इसके साइंटिफिक नेम्स भी याद रखने हैं, एक्टिनिया ये भी ऑप्शन में हो सकता है, सी पैन और इस तरह से सी फैन, ऑल ऑफ दीज आर सिलेंटिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी होस्ट ऑफ लीवर फ्लग। तो मैन, शीप, स्नेल, डॉग, हमने पीछे लाइफ साइकिल देख लिया और उसमें हम लोगों ने देखा बीटा ऑप्शन इज द राइट आंसर, शीप इज द प्राइमरी होस्ट ऑफ लीवर फ्लग। और उसका दूसरा सेकंड होस्ट कौन है, वो है स्नेल। तो इसलिए मैन कभी कभी होता है, रेयरली, आपकी बुक में लिखा हुआ जी रेयरली ये मैन के अंदर एज अ पैरासाइट आता है, ज्यादा ताल्लुक इसका शीप से है और इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पर स्नेल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, which one of the following is an example of a free living carnivorous flatworm। अब flatworm platyhelminthes में एक ही फ्री लिविंग आप लोगों को एग्जांपल मोस्टली दी जाती है, और वो कौन सी है जी, लीवर फ्लग पैरासाइट है, बीटा ऑप्शन ड्यूजीसिया, जो कि प्लेनेरिया का साइंटिफिक नेम है। अभी आपको उसकी फिग भी नजर आ रही है जी, उसकी पिक भी नजर आ रही है। फीडिंग एंड डाइजेशन, फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स फीड ऑन डेड और स्लो मूविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इसी वजह से ये कॉर्निवोरस कहलाते हैं। तो हमारा आंसर है जी बीटा ऑप्शन ड्यूजेसिया। टेपवर्म और शिस्टोसोमा ये भी पैरासाइट्स हैं और इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन बीफ व्हिच इज नॉट प्रॉपर्ली कुक्ड इज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस दे बिकम इन्फेक्टेड बाय टेपवर्म। विदाउट जो है जी आप लोग वेस्ट किए टाइम, चार्ली आंसर लेंगे टेपवर्म। हुकवर्म, पिनवर्म, राउंडवर्म जो हैं वो वैसे भी इस फाइलम के मेंबर्स नहीं है, वो आपको नीमाटोडा में मिलेंगे। और बीफ का जो है वो बीफ जो है इज अ सोर्स ऑफ टेपवर्म, इसलिए जब भी आप बड़ा गोश्त खाएं, बीफ खाएं, तो अच्छी तरह से पकाकर खाएं। अगर आपने थोड़ा बहुत कच्चा रखा तो उसमें ये इन्फेक्शन होने का आपको खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 चलें, उससे पहले ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें दोबारा से वही आपको दिखाया गया, टेपवर्म जो है वो कॉ यानी बीफ, उसका गोश्त खाने से इंसान में आता है और फिर दोबारा से ये कॉ में जाकर फिर इसी तरह से साइकिल चलाता रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमंस इज कास्ड बाय, हमें उसका नाम दो तरह से याद रखना है, यानी डेफिनेटली वो कौन है जी, वो है सीसी फ्लाई, लेकिन बेसिकली वो कास्ट नहीं करती, वो ट्रांसमिट करती है। और दूसरा नाम याद रखना था, असल में जो काज है वो है चार्ली ऑप्शन ट्राइपेनोसोमा। अभी आप लोगों को ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस इस डिजीज को नाम दिया जाता है, जिसको कॉमनली हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। तो इसमें इंसान की वन डेथ भी हो सकती है। तो हमारा आंसर है चार्ली ट्राइपेनोसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, शिस्टोसोमा जिसको हम ब्लड फ्लग कहते हैं, इज अ पैरासाइट दैट लिव्स इन द डैश ऑफ द होस्ट। तो डेफिनेटली इसका कॉमन नेम क्योंकि ब्लड फ्लग है, तो इसलिए आंसर भी क्या होगा, बीटा ऑप्शन ब्लड। अभी आपको नजर आ रहा है जी इसका कॉमन नेम ब्लड फ्लग, और ये मोस्टली ब्लड वेसल्स के अंदर क्योंकि रहता है, तो इसलिए इसका आंसर है लिव्स इन द ब्लड ऑफ द होस्ट। क्वेश्चन नंबर 21, द कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। अब क्या वो सीडोसिलोम है, एसिलोम है, सिलोम है या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है? राइट आंसर इज द चार्ली ऑप्शन सिलोम, ट्रू बॉडी कैविटी। मैं उसका आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये बाहर की तरफ बॉडी वॉल है, ये जो ब्लू कलर की सारी कवरिंग है। उसके बाद फिर आपको मीजोडम की बनी हुई लेयर्स नजर आ रही हैं, जिसमें फिर एक पेरिफेरल जो मीजोडम होती है, जिसको हम समटाइम्स जो है वो सोमैटिक का नाम भी देते हैं, और एक इंटरनल होती है जिसको हम विजरल का नाम देते हैं, बाहर वाली को पेराइटल भी कहते हैं। अब उसके अंदर की जो खाली जगह है, ये बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल के बाहर है और बॉडी वॉल के अंदर है, इसलिए हम इसको कहेंगे इट इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन एक दूसरी बात क्या याद रखनी है, इट इज ऑलवेज लाइंड बाय मीजोडम। जैसे कि अब आपको यहाँ लिखा नजर आ रहा है कि तो लाइनिंग उसकी हमेशा मीजोडम बनाएगी, चाहे वो अंदर से बनाए चाहे वो बाहर से बनाए, लेकिन वो एक्चुअली जो लोकेशन है वो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान में है। तो आंसर इज द चार्ली ऑप्शन सिलोम। क्वेश्चन नंबर 22, फेशियोला इज द नेम गिवन टू, बहुत दफा ये पीछे डिस्कस हो गया, काफी ज्यादा क्वेश्चंस में इसका नेम आ गया। तो विदाउट फिर वेस्टिंग टाइम हम आंसर लेते हैं चार्ली ऑप्शन लीवर फ्लग।
का साइंटिफिक नेम क्या है? फेशियोला, पूरा नाम है फेशियोला हेपाटिका। क्वेश्चन नंबर 23, एस्कैरस क्या है? क्या वो डिप्लोब्लास्टिक है? नहीं, क्योंकि उसका ताल्लुक फाइलम सिलेंटिरेटा से नहीं है। सिर्फ एक ही फाइलम है जो डिप्लोब्लास्टिक में आते हैं, वो है फाइलम सिलेंटिरेटा, और पोरीफ्रा किसी में भी नहीं आते, और बाकी जितने भी हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्योंकि आते हैं, तो इसलिए एस्कैरस का फाइलम है नीमाटोडा, तो आंसर इज द बीटा ऑप्शन, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सारे एनिमल्स डिप्लॉयड होते हैं, कोई भी हैप्लॉयड नहीं होता, और ये सिलोमेट है, ये ए सिलोमेट नहीं है, वैसे ये सीडोसिलोमेट है, ठीक है। तो ये फाइलम नीमाटोडा को हम सीडोसिलोमेट्स में रखते हैं, ए सिलोमेट्स में नहीं रखते। आंसर इस नीमाटोडा के हवाले से हमने दे दिया आंसर। 24 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन एन एनिमल मेसोडर्म लेयर गिव्स राइज टू, तो ऑप्शन है हमारे पास नर्वस सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल लाइनिंग, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम या माउथ। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक वाला जो पैराग्राफ अपनी बुक में पढ़ेंगे उसमें तीनों का सिस्टम्स जो इन फ्यूचर वो बनाएंगे, एक्टोडर्म कौन सा सिस्टम बनाएगी, मेसोडर्म कौन सा बनाएगी, और एंडोडर्म कौन सा बनाएगी। तो इसमें आपको मेसोडर्म का पूछा गया। अब आप पहले इस छोटे से टेबल को देख लें। मेसोडर्म काफी ज्यादा सिस्टम बनाती है, आपकी बुक ने 3 सिस्टम मेंशन किए हुए हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। जबकि आप देख रहे हैं कार्डियक मसल, यानी कि इन अदर वर्ड्स ये मस्कुलर सिस्टम में आएगा, स्केलेटल मसल भी मस्कुलर सिस्टम में आएगा, फिर ट्यूब्यूल सेल ऑफ द किडनी ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ सकता है, रेड ब्लड सेल्स वो आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आ सकते हैं, और स्मूथ मसल्स अगेन ये स्मूथ मसल्स का ताल्लुक भी मस्कुलर सिस्टम से हो सकता है। तो मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द मेसोडर्म। बाकी जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टोडर्म बनाती है, एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग एंडोडर्म बनाती है, और माउथ का ताल्लुक भी किसी हद तक एंडोडर्म से ही है, तो इसलिए इसका आंसर है चार्ली, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 25, पोलीमॉर्फिज्म, 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमने पीछे देख लिए। इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, तो यूं कह लें एक तरह से ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि हम पहले भी आंसर ले चुके हैं। पोलीमॉर्फिज्म का ताल्लुक फाइलम सिलेंटिरेटा यानी कि नाइडेरिया से है, जिसका दूसरा नाम नाइडेरिया, तो बीटा ऑप्शन नाइडेरिया। क्वेश्चन नंबर 26, अगेन ऑप्शन पहले क्वेश्चन बाद में। बॉडी कैविटी ऑफ राउंड वर्म्स इज कॉल्ड, अभी हमने पीछे बात की थी सीडोसिलोमेट्स हम इनको बोलते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है जी विदाउट वेस्टिंग टाइम अल्फा सीडोसिलोम। क्वेश्चन नंबर 27, फेशियोला इज एन एंडोपैरासाइट ऑफ, तो ये काफी डिस्कस हो गया। सो ये पैरासाइट है जी लीवर का, क्योंकि इसका कॉमन नेम क्या है, लीवर फ्लक है, तो इसलिए इसका आंसर बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, ट्राइपेनोसोमा इज ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बींग्स, अभी पीछे बात हो रही थी, तो वो है सीसी फ्लाई। अब मैं थोड़ा सा अगेन इसको क्लियर कर दूं, कुछ इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग इसको पढ़ा जाता है टसिट्सी, लेकिन इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है, गूगल पे आप जाके सर्च करें, ये स्पेलिंग्स को टाइप करें, और जो साथ उन्होंने एक जो है वो आइकॉन दिया होता है, यानी सिंबल दिया होता है, जिससे आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन सुनाई देती है, तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो फिर वो बोलेंगे उससे सीसी। तो आप लोग बायो के अंदर इसको जब पढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू लैटिन ग्रामर पढ़ेंगे, तो इसलिए इसका नाम सीसी फ्लाई पढ़ा जाएगा। वैसे टसिट्सी भी चलता है, तो राइट आंसर इज द बीटा डेल्टा ऑप्शन सीसी फ्लाई। अब आपको ये भी नजर भी आ रहा है इस डायग्राम के अंदर, ट्राइपेनोसोमियासिस डिजीज का नाम, जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, लेकिन ये 3 तरह की है, वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस। अब आप लोगों को अगर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस की बात पूछी जाएगी तो उसको सीसी फ्लाई ट्रांसमिट करेगी, और डिजीज का नाम होगा स्लीपिंग सिकनेस। लेकिन अगर अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस की सही बात की जाए तो वो चगास डिजीज कहलाती है, और इसको सीसी फ्लाई ट्रांसमिट नहीं करती बल्कि विंग्ड बग करता है, जिसका साइंटिफिक नेम है ट्रायाटोमा। सो ट्रायाटोमा के बारे में भी आप लोग याद रख लें कि ये चगास डिजीज जो है उसको ये काज करता है, जबकि स्लीपिंग सिकनेस की ट्रांसमिशन के हवाले से जो सीसी फ्लाई है वो रोल प्ले करती है। तो इस वजह से अगर इन केस ऑप्शंस के अंदर ये वाला नाम लिखा हुआ ट्रायाटोमा या विंग बग, तो आपको पता हो कि ताल्लुक तो इसका भी ट्राइपेनोसोमा से है, लेकिन इसका स्लीपिंग सिकनेस डिजीज से ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द नर्वस सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर, अभी मैंने पीछे बताया था कि एक्टोडर्म से 2 सिस्टम बनते हैं, इंटेगुमेंट्री सिस्टम और नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम पूछा गया है, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन पे एक्टोडर्म लिखा हुआ है, हम वही आंसर लेंगे। अल्फा मेसोडर्म आपको बताया कि ये काफी सिस्टम बनाती है, लेकिन जो नर्वस सिस्टम है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये तीनों इससे नहीं बनते। बाकी आप लोग इससे कहेंगे एंडोडर्म डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने में इन्वॉल्व है,
और मीजोडर्म और एंडोडर्म तो आंसर हो नहीं सकता। तो अब आप लोगों को एक्टोडर्म के बाकी के भी जो फंक्शंस हैं वो थोड़े से इस टेबल में नजर आ रहे हैं, ये चार्ट में नजर आ रहे हैं। एपिडर्मस स्किन सेल्स यानी कि ये इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन ये नर्वस सिस्टम है, और पिगमेंट सेल्स का ताल्लुक भी किसी हद तक आपकी स्किन से हो सकता है। तो राइट आंसर इज द बीटा ऑप्शन एक्टोडर्म। क्वेश्चन नंबर 30, डैश इज द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल। ये है जी आपके पास मोलस्का के मेंबर्स। मोलस्का में बहुत बड़े बड़े इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इवन उनका साइज जो है वो इंसान से काफी ज्यादा तो है ही, वेल के ऑलमोस्ट इक्वल हो सकता है। अब वो आप लोगों को इसमें कौन मिलेगा जी? चार्ली ऑप्शन, जायंट स्क्विड। अगर आप देखें साइज का कंपैरिजन थोड़ा सा आप लोगों को इस टेबल में या इस डायग्राम में नजर आ रहा है, एक आम जो ट्रक होता है वो 7 मीटर का हो सकता है, और वेल का साइज आपको दिखाया गया जी 25 प्लस तक हो सकता है, यानी कि 25 मीटर या उससे भी ज्यादा की हो सकती है। और जॉइंट स्क्विड का साइज देखें 18 मीटर्स, इसका मतलब देखें ऑलमोस्ट तकरीबन 6-7 मीटर का डिफरेंस रह गया। तो कितने बड़े एनिमल के साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है। सो दैट्स वाई इसका नाम इसी वजह से क्या है, जॉइंट स्क्विड। ये मोलस्का मेंबर का फाइलम का मेंबर है। और जो आखिर पर है सबसे वैसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट अगर कहा जाए ना, द लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट, अब वो ये नाम है क्लोसल स्क्विड, लेकिन आपकी क्योंकि बुक में नहीं है और वैसे भी आप लोगों को इन 4 ऑप्शंस के अंदर ये नाम लिखा नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए राइट आंसर हमने इन्हीं ऑप्शंस में से जो देना था वो चार्ली था, तो यही है। लेकिन आपको अगर इन केस राइट और जो है वो इंफॉर्मेशन लेनी है तो फिर उसका नाम आप लोग याद रख लें, क्लोसल स्क्विड इज द लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट। ये उससे थोड़ा छोटा होता है, लेकिन आगे क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि इसका साइज अभी तक डिटरमिन नहीं किया जा सका। लेकिन जो जॉइंट स्क्विड है क्योंकि उसका साइज डिटरमिन हो चुका है, तो इसलिए अभी तक जो हमारे पास लार्जेस्ट नॉन वर्टिब्रेट है वो जॉइंट स्क्विड है। और ये जो क्लोसल है ये अननोन इसका साइज है, इसी वजह से हम लोग इसको इग्नोर करते हुए राइट आंसर लेंगे जॉइंट स्क्विड। क्वेश्चन नंबर 31, रेड्यूला इज द रेस्पिंग टंग लाइक ऑर्गन जिसके ऊपर हॉर्नी टीथ होते हैं, प्रेजेंट ओनली इन द मेंबर्स ऑफ फाइलम इकानोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, मोलस्का। डेल्टा ऑप्शन इज द राइट आंसर, मोलस्का। अभी आपको फाइलम मोलस्का के अंदर जो रेड्यूला टंग है जी उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा नजर आ रहा है, जिसके ऊपर मैंने अभी आपको जैसे बताया कि ये हॉर्नी टीथ होते हैं जिससे ये पत्तों को काटती है, जैसे स्नेल है तो वो पत्तों को काटते हैं और क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये काइटिन के बने हुए टीथ होते हैं जो कि स्क्रैपिंग, फूड की स्क्रैपिंग में शामिल हैं। तो इस न्यूट्रिशन का मेथड जो है उसको हम लोग स्क्रैपिंग का नाम देते हैं, जो कि एक्चुअली मैक्रोफेज फीडिंग के अंडर आता है। बड़ी बड़ी चीजों को अपनी खुराक बनाना, तो पत्तों को ये अपने मुंह के रास्ते से बड़े बड़े पत्तों को पहले काटती हैं अपने दांतों की मदद से जो रेड्यूला टंग पर होते हैं, और फिर अपने अंदर ले जाती हैं और ऑरल कैविटी के थ्रू। तो इसका आंसर था डेल्टा ऑप्शन, मोलस्का। क्वेश्चन नंबर 32, द वर्ड एनालिड्स मीन। हर फाइलम का जो नाम है वो किसी खास रीजन से रखा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जहन में रख ले कि किसी भी फाइलम के नाम का मतलब पूछा जा सकता है। तो आपने जितने भी 10 फाइलम पढ़ने हैं सबके नाम आपको मतलब पता हो, जैसे स्पॉन्जिस का नाम पोर्स की वजह से पोरिफ्रा है, इसी तरह से फिर आप सिलेंटिडेटा सिलेंटिरॉन से लेते हैं, नाइडेरिया नाइडोसाइट्स में एक एक करके थोड़ा बता दूं ताकि, क्योंकि ये नेक्स्ट कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको जरा थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा हो जाए, और अगर पूछा जाए वैसे तो बुक में आपको हेल्प मिल जाएगी। तो फिर इस तरह से प्लेटी हेलमेंथिस क्योंकि फ्लैट है तो इसलिए उनका ये नाम है। फिर नीमाटोडा पॉइंटेड एंड्स होते हैं उनके, और दूसरा नाम एस्केलमेंथिस क्योंकि वो राउंड वर्म्स होते हैं। इस तरह से एनालिडा, एनालिडा का लिटरल मीनिंग होता है लिटिल रिंग। ये आप लोगों को ये जो डायग्राम नजर आ रही है उसमें बकायदा लिखा नजर आ रहा है, एनुलस से ये नाम है एनालिडा, और इसी का मतलब क्या होता है, रिंग सेगमेंटेड वर्म्स भी हम इनको बोलते हैं, और मोस्ट फेमिलियर वर्म्स ये कहलाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोस्ट फेमिलियर वर्म का ताल्लुक किस फाइलम से है तो आंसर होगा एनालिडा। तो इसका आंसर था बीटा। बाकी पॉइंटेड एंड मैंने बता दिया, ये नीमाटोडा का मीनिंग है, और राउंड वर्म जो है वो एस्केलमेंथिस का। आर्थ्रोपोडा को जॉइंटेड फीट की वजह से कहते हैं आर्थ्रोपोडा। मोलस्का को सॉफ्ट बॉडी की वजह से मोलस्का कहा जाता है। इकाइनोडर्मेटा को स्पाइनी स्किन की वजह से इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है, और हेमिकॉर्डेटा को प्रीकॉर्डेट्स भी कहते हैं क्योंकि वो इन बिटवीन इनवर्टिब्रेट और कॉर्डेट है, और कॉर्डेटा को कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड से कहा जाता है। ये मैंने एक एक करके सारे फाइलम के नाम की रीजन आपको बता दी, तो ये अपने नॉलेज में रखिएगा, इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं पर ये मदद करेगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हिरुडो इज कॉमनली कार्ड एज, पूरा नाम है उसका हिरुडो मेडिसिनैलिस, और वो कौन है जी, डेल्टा ऑप्शन, लीच। अब आप लोग उसको देख लें साथ डायग्राम के अंदर, ब्लड सकिंग एक्वेटिक एनिमल है, पैरासाइट कंसिडर होता है समटाइम, एक्टोपैरासाइट्स के तौर पर बिहेव करता है,
ये सलाइवा के अंदर जो है इसके, जो सलाइवा कंटेन्स हीरोडिन, तो उसके सलाइवा में ये केमिकल है जिसकी वजह से उसका ये नाम रखा गया। और ये सेफेस्ट एंड पेन फ्री मेथड है। अगर आप अपने अंदर से गंदा खून निकलवाना चाहते हैं तो इसको अपनी बॉडी पे वहां पे चिपका लें जहां जख्म है, ये खून चूसना शुरू कर देगी और आपके अंदर का गंदा खून निकलने से आप सेहतमंद हो जाएंगे। और इसी वजह से हम इसको मेडिसिनैलस स्पीशीज का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, डेवलपमेंट ऑफ माउथ लेटर देन एनस इज द कंडीशन कार्ड, यानी एनस पहले बने और माउथ बाद में बने, तो इनमें से वो कौन सी वाली कंडीशन है? क्या वो ब्रैक्टोस्टोर्नेटिक है, या फिर शाइजोऑस्टोमैटिक है, या डिटेरोस्टोमैटिक है, या प्रोटोस्टोमैटिक है? राइट आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, डिटेरोस्टोमैटिक। ये डिटेरोस्टोम्स के अंदर होता है, जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट एम्ब्रियोनिक ओपनिंग बिकम्स द एनस, और बाद में फिर ये माउथ डेवलप होता है, तो दैट्स व्हाई ये आपको डिटेरोस्टोम्स में मिलेगा, जिसमें हम लोग 3 वैसे फाइलम रखते हैं। यहाँ 2 लिखे हुए हैं, काइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, जो तीसरा है वो है हेमीकॉर्डेटा। तो राइट आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, डिटेरोस्टोमैटिक। क्वेश्चन नंबर 35, एग लेइंग मैमल्स क्या हैं? क्या वो ओवीपैरस है? नहीं, वो सिर्फ एग लेइंग होते हैं, लेकिन एक्चुअली फर्क ये होता है कि जिनकी फर्टिलाइजेशन भी बाहर हो और डेवलपमेंट भी बाहर हो, तो वो वैसे इन तीनों कैटेगरीज में शायद ना आए, लेकिन क्योंकि वो एम्फीबियंस हैं और फिशेस हैं, और जिनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो, डेवलपमेंट बाहर हो, उसमें बर्ड्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, वो 100% ओवीपैरस हैं। और जो बीटा ऑप्शन लिखा हुआ है वीवीपैरस, ये बर्थ गिविंग है, जिनकी फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के अंदर होती है, डेवलपमेंट भी बॉडी के अंदर होती है, जिसमें मैमल्स आते हैं स्पेशली। लेकिन कुछ मैमल्स हैं जो एग लेइंग मैमल्स हैं, जिनमें फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल, डेवलपमेंट भी इंटरनल, लेकिन उनकी जो फीमेल है वो बॉडी के अंदर से बजाय बेबी को बर्थ देने के वो एग लेइंग होती है, यानी वो एग लेइंग को हम ओवो वीवी पैरस का नाम देंगे। मैं ये दोबारा से आपको दिखा दूं, तो चार्ली आंसर था ओवो वीवी पैरस, जिसमें डक बिल प्लेटिपस आता है, एकिडना आता है, जिसको हम स्पाइनी एंड ईटर भी कहते हैं। Of the following amphibians, which one keeps its tail for whole of its life? अब amphibians में ना मुख्तलिफ amphibians हैं, किसी की टेल है किसी की नहीं। इसी तरह से फिर आपको किसी के लिम्स मिलेंगे किसी के नहीं। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ग्रीन फ्रॉग, टोड, स्लेमेंडर, बुल फ्रॉग। ये मैं अब आपको इनका कुछ व्यू भी दिखा देता हूँ। ये पहला आपको ये बुल फ्रॉग नजर आ रहा है, फिर दूसरा स्पॉटेड स्लेमेंडर है और उसकी बकायदा टेल है। इसके अलावा एम्फीबियंस में किसकी टेल होती है? न्यूट। तो न्यूट के ऊपर स्पॉट्स नहीं होते और स्लेमेंडर के ऊपर स्पॉट्स होते हैं, ये छोटा सा डिफरेंस है। वैसे देखने में ये दोनों सेम लगते हैं और लाइक लीजर्ड की तरह के दिखाई देते हैं। फर्क ये होता है कि लीजर्ड का ताल्लुक रेप्टाइल से है और उसकी नेक होती है, जबकि इनका ताल्लुक एम्फीबियन से है और इनकी नेक नहीं होती। और टोड भी आपको नजर आ रहा है जिसकी टेल नहीं है, तो ना फ्रॉग की टेल ना टोड की टेल, तो इनमें से टेल फिर किसकी है? स्लेमेंडर की। चार्ली आंसर। एक और मेंबर है जिसका सिसिलियन, वो आप इस वजह से नाम याद रख लें, तो उसके लिम्स नहीं होते। अब फ्रॉग के भी लिम्स हैं, स्लेमेंडर के भी लिम्स हैं, लेकिन जो सिसिलियन है उसके लिम्स भी नहीं होते, सांप की तरह का दिखाई देता है, तो वो भी आप नेम ज़हन में रख सकते हैं। किस लिए? कि जिसके लिम्स नहीं होते, लिम्बलेस, अगर आपको एम्फीबियन पूछा जाए। Next question number 37. The animals having both male and female reproductive organs in the same individual are called, आसान सा क्वेश्चन था, क्या हम उनको फ्रेटर्नल ट्विंस कहेंगे? नो। हर्मैफ्रोडाइट कहेंगे? यस। बीटा ऑप्शन इज द आंसर। इनको दूसरा नाम देते हैं बाइसेक्सुअल। जो गोनेडोमॉर्फ हैं वो भी इसका आंसर नहीं होगा और हाइब्रिड भी इसका आंसर नहीं होगा। हाइब्रिड जो कि 2 डिफरेंट पेरेंट्स की औलाद होती हैं उसको हम हाइब्रिड्स कहते हैं, तो इसका आंसर था बीटा ऑप्शन, हर्मैफ्रोडाइट्स। Question number 38. The phylum dash contains more species than any other phylum. The largest phylum उसका पूछा गया है, and without wasting time, delta option is the right answer. Arthropoda. अब आपको ये साथ लिखा नजर आ रहा है जी, लार्जेस्ट फाइलम के साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन माइंड में रख लें, अबाउट 100,000 स्पीशीज, यानी तकरीबन आप यूं कह लें कि ये 1 लाख के करीब स्पीशीज जो हैं वो सिर्फ आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स की हैं। तो सबसे बड़ा फाइलम है और इसी वजह से आप लोग इसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज का नंबर भी देख सकते हैं। ओके, जैसे आप लोगों को लिखा नजर आ रहा है। सो कंपोज्ड ऑफ एनिमल्स, सेगमेंटेड बॉडी है, अपेंडेजेस हैं, एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 39. डैश आर बिलीव्ड टू हैव कॉमन ओरिजिन विद एनालिड्स। क्या वो इकारोडर्मेटा हैं, पोरिफ्रा हैं, मोलस्का हैं या आर्थ्रोपोडा हैं? तो इसका आंसर है जी आर्थ्रोपोडा एंड एनालिड्स हैव कॉमन ओरिजिन, क्योंकि दोनों के अंदर आप लोगों को सेगमेंटेशन दिखाई देती है, बोथ आर सेगमेंटेड, तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? आर्थ्रोपोडा। सो आप लोग इसमें डेल्टा ऑप्शन लेंगे। लेकिन एक और बात, मोलस्का का अगर रिलेशनशिप पूछा जाए तो वो एनालिडा से ज्यादा होता है, लेकिन अभी आपसे पूछा जा रहा है कि कॉमन ओरिजिन इन दोनों में से किसका कॉमन ओरिजिन है, तो एनालिडा और आर्थ्रोपोडा का है। लास्ट क्वेश्चन इज 40. Echidna is commonly called duckbill platypus, spiny ant eater, opossum या kangaroo?
तो इसका आंसर है जी एकिडना इज कॉमनली नोन एज स्पाइनी एंटीटर। पीछे इसका नाम मैंने लिया था। एग लेइंग मैमल्स में ये आता है। अब आपको इसका व्यू भी दिखाई दे रहा है कि ये स्पाइंस इसके कांटे होते हैं जिस्म के ऊपर, जो बेसिकली हेयर्स की जगह पर होते हैं या उनको रिप्लेस करते हैं, और ये एग लेइंग मैमल्स में आता है, और इसको कॉमनली हम लोग स्पाइनी एंटीटर और साइंटिफिकली एकिडना कहते हैं। सो ये था आंसर बीटा ऑप्शन। उम्मीद आप लोगों के लिए सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे काफी हद तक। तो ये आप लोग एनिमेलिया का जो चैप्टर है कभी भी इग्नोर ना करें, इसको अच्छी तरह से याद करें, क्योंकि एक भी क्वेश्चन इसमें आए तो आपके लिए वो आपको काफी आगे लेके जा सकता है। अल्लाह ना करे गलत हो तो पीछे लेके आ सकता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको कामयाब करे, आपका हामी नासिर हो। स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।